किसी के मन की बात को जान लेना और किसी का भविष्य का निर्माण करने में सहायक होना, वह व्यक्ति इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी होता है। परंतु बालक के मन की बात जानने वाली माँ और पुत्र के भविष्य का निर्माण करने वाले पिता से बड़ा ज्योतिषी तो इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। अगर किसी ने अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और पिता ने कहा कि जा तेरा भला होगा, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसका कोई बुरा नहीं कर सकती। और यदि माँ बाप ने बद्दुआ दे दी कि तेरा कोई भला नहीं होगा, तो फिर भगवान भी आ जाए तो उनका भला नहीं कर सकता है, क्योंकि आशीर्वादों में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वह मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा का निर्धारण करती है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक व्यवसायी था जिसने सच्चाई, ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ अपना जीवन जिया। जब उसका अंत समय आया तब अपने पुत्र को, एकमात्र पुत्र को बुला करके उसने कहा कि बेटा, मेरे पास में धन संपत्ति तो कुछ है नहीं जो तेरे को विरासत में दूं, पर मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ तेरा जीवन सुखी होगा और तू धूल को भी हाथ लगाएगा तो वो सोना बन जाएगी। और माथे पे हाथ फेरा और उसका प्रणाम हो गया। अब वो धनपाल जो उसका पुत्र था, उसके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। उसने एक ठेला लगाया और व्यवसाय अपना चालू किया। धीरे धीरे उसके पिता के आशीर्वाद से उसमें बरकत होने लगी, तो उसने एक छोटी सी दुकान खरीद ली। दुकान अच्छी चल निकली तो एक से दो दुकानें और करते करते उसने शोरूम खोल लिया और फिर और आगे बढ़ता गया और उसके पिता का आशीर्वाद उसका फलीभूत हो गया और सेठ के, नगर के बड़े बड़े रईसों में, सेठों में उसकी गणना होने लगी। सब जने ये कहते थे कि भाई तेरी इतनी उन्नति का क्या राज है, तो कि मेरे पिता का आशीर्वाद है। मेरे पिता के आशीर्वादों से ही आज मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं। तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया पिता का आशीर्वाद। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे साथ में है तो मुझे कभी कोई नुकसान नहीं होता है। और वो आगे बढ़ते बढ़ते विदेशों में भी कारोबार करने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने लगा और बहुत ज़्यादा बड़ा रईस हो गया। जिस काम में भी हाथ डालता उसमें उसको बरकत ही बरकत रहती थी, लाभ ही लाभ मिलता था। तो उसने कहा ये मेरे पिता के आशीर्वाद का प्रभाव है कि मुझे कभी भी किसी भी धंधे में हानि नहीं होती है। परंतु मैं इसको आजमा के देखता हूँ, मेरे पिता के आशीर्वाद में कितनी ताकत थी। मैं एक ऐसा धंधा करूँ जिसमें मुझे घाटा हो, फिर देखता हूँ मेरे पिता के आशीर्वाद की ताकत मेरा साथ देती कि नहीं देती है। तो उसके एक मित्र से पूछा उसने कि ऐसा क्या काम करूँ जिससे मुझे नुकसान हो। तो उसके मित्र ने कहा कि इसको अपने सफलता का बड़ा घमंड हो गया है और पैसे का घमंड है, इसको ऐसा रास्ता बताएंगे जिससे बर्बाद हो जाएगा। तो उसने कहा तुम ऐसा करो कि भारत में लौंग खरीदो और अफ्रीका के जंजीबार में जाके बेचो। अब जंजीबार लौंग उत्पादन का देश है और वहाँ से भारत में लौंग आते हैं और यहाँ के व्यापारी 10-20 गुना महंगा वहाँ का लौंग खरीदा हुआ यहाँ बेचते हैं। अब ये उल्टे बांध बरेली जैसी बात हो गई। अब उसने जहाज भरा लौंग का और जंजीबार बेचने के लिए निकल गया। अब जहाज को बीच पे खड़ा किया और रेगिस्तान के रास्ते से जंजीबार व्यापारियों से मिलने जा रहा था। तो रास्ते में उसको एक सम्राट जैसा व्यक्ति मिला, उसके साथ बहुत सारे सैनिक थे। तो उसने पूछा कौन है, तो कि यहाँ के सम्राट है। तो उन्होंने कहा इतने सारे सैनिक के साथ में जा रहे हैं और सैनिकों के साथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, इनके पास तो बड़ी बड़ी छलनियाँ हैं। तो परिचय हुआ। उन्होंने, सम्राट ने पूछा आप कौन हो, तो कि मैं खंबात गुजरात का व्यापारी हूँ। तो यहाँ कैसे आया, तो व्यापार करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि पूछा कि ये आपके सैनिक हैं, तो इनके साथ में छलनियाँ क्यों होती है। मैं सुबह समुद्र किनारे घूमने आया था तो मेरे हाथ उंगली से एक अंगूठी गिर गई। वो अंगूठी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो एक फ़कीर का आशीर्वाद थी। वो कीमती तो नहीं थी, पर उस फ़कीर के आशीर्वाद से मेरा राज्य फल फूल रहा है और मेरी सल्तनत सुखी और संपन्न है। अब वो अंगूठी मुझे चाहिए, तो मैं ये सब सैनिक लाया हूँ, छलनी लेकर के ये छानेंगे और उस अंगूठी को ढूंढेंगे। इससे बड़ी बड़ी हीरे जवाहरात की कितनी कीमती अंगूठियाँ मेरे पास में है, परंतु ये अंगूठी मेरी सल्तनत से भी ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तब उसने पूछा तुम कैसे आए हो। तो उसने कहा मैं यहाँ व्यापार करने आया। तो क्या व्यापार करने आए। तो उसने कहा मैं यहाँ लौंग बेचने आया। तो क्या कि मूर्ख हो, या तो एक पैसे में एक मुट्ठी पर लौंग मिलते हैं, यहाँ तुम्हारे लौंग कौन खरीदेगा। कि भारत ये तो लौंग उत्पादन का देश है और भारत में तो लौंग जो है वो बहुत महंगे मिलते हैं, हमारे यहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं, तो उल्टे यहाँ बेचने के लिए आ गए। तो उसने कहा कि ये मेरे पिताजी ने आशीर्वाद दिया था
कि तुम धूल को भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगी। ऐसा कह करके उसने यूं रेत मुट्ठी में भरी और उसको बिखेरी, तो उसके हाथ में उसकी जो खोई हुई अंगूठी आ गई। तो बड़ा सम्राट चकित हो गया है, उसने कहा कि इसके पिता का आशीर्वाद कितना बड़ा है। कहा था कि धूल को भी हाथ लगाएगा तो सोना बन जाएगा, तो मेरी खोई हुई अंगूठी इसे मिल गई। तो सम्राट बड़ा खुश हुआ, उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बोलो क्या मांगते थे। कुछ नहीं, आप 100 साल जिए, आपकी सल्तनत की उन्नति हो, आपका राज्य फले फूले, आपका नाम रोशन हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो खुश हो गया, लगा बोलो बोलो, मैं तुम्हारा सहायता करना चाहता हूँ। कहाँ जहाज खड़ा तुम्हारा, कि वहाँ समुद्र किनारे। तो उसने वहाँ जो भारत में लौंग बिकते थे उससे भी 10 गुना कीमत पे वो लौंग खरीद लिए, और पिता के आशीर्वाद का फलित हुआ। तो उसने कहा कि ये जो आपकी फकीर की अंगूठी है, ये ही आशीर्वाद आपको फलित हो रहा है। और मेरे पिता ने जो आशीर्वाद दिया था कि जहाँ तुम धूल को भी हाथ लगाएगा सोना हो जाएगा, तो मेरे पिता का आशीर्वाद मुझे फलित हो रहा है। जो ताकत आशीर्वादों में है, वो ताकत और किसी में है नहीं। इसलिए हमेशा अच्छे आशीर्वाद अपने माता पिता के, अपने गुरुओं के लेना चाहिए, फकीरों के लेना चाहिए। और यदि आपने किसी की भी बद दुआ ले ली, तो फिर आपका कोई भला नहीं करेगा, कोई भी आपका सहायता नहीं कर सकता है। इसलिए आशीर्वादों की ताकत सबसे बड़ी है। इसलिए ऐसा काम करें, सेवा करें, शुश्रूषा करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है। बहुत